Find the point on x-axis which is equidistant from 7,6 and 3,4. तो x एक्सिस पे ऐसा एक पॉइंट है जो हमें निकालना है जो कि बराबर दूरी पे है फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स 7,6 और 3,4. तो ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ये है 7,6 और ये है 3,4. अब एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो x एक्सिस पे है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है. अब ये कैसे करेंगे? एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचो. ओके, अब साथ में करते हैं. अब क्योंकि ये पॉइंट हमें पता नहीं है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें एज्यूम करने होंगे, लेकिन पूरे कोऑर्डिनेट्स एज्यूम नहीं करने क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम ये बोल सकते हैं कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो सिर्फ हमें एक्स कोऑर्डिनेट एज्यूम करना है, सिर्फ एक ही वेरिएबल लाना है यहाँ पर. अब ये पॉइंट है x,0 और ये इक्विडिस्टेंट है इन दोनों से. एक बार इस पॉइंट को अगर हम विजुलाइज करने की कोशिश करें तो ये बहुत राइट में तो होगा नहीं. बहुत राइट में होगा तो ये 7,6 के पास हो जाएगा, और बहुत लेफ्ट में भी नहीं होगा वरना 3,4 के पास होगा. तो इसकी वैल्यू कहीं यहाँ पर होगी, 6, 7, 8 के आसपास कोई वैल्यू आएगी. ओके, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं. अब डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो हमें ये मिलेगा, डिस्टेंस फ्रॉम 7,6 ये बराबर है डिस्टेंस फ्रॉम 3,4 से. तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है, ये वैल्यू तुम निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 7 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 स्क्वायर. दोनों के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो गया x माइनस 7 और y का हो गया 0 माइनस 6. इसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया. अब इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट पे लगाते हैं, बट क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों साइड है तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा वो. डिस्टेंस फ्रॉम 3,4 ये हो जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर रूट हटा के ये आंसर आएगा. अब इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, a माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 0 माइनस 6 स्क्वायर, ये है 6 स्क्वायर यानी कि 36. और यही चीज़ राइट साइड है, x माइनस 3 स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16. यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बढ़िया है, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी. क्या बचा हमारे पास? 49 माइनस 9 ये है 40, 36 माइनस 16 ये है 20. तो एक साइड है 40 और 20 और वेरिएबल्स एक तरफ कर लिए. 14x अगर यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 14x माइनस 6x. 14 माइनस 6 होता है 8, तो ये है 8x इक्वल्स टू 60. 8 से डिवाइड करते हैं, ये है x इक्वल्स टू 7.5. यानी कि ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली 7.5 पे है. 7.5,0 ये पॉइंट x एक्सिस पे भी होगा और इन दोनों पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंट भी होगा. ऑलराइट, एक और सवाल बनाते हैं. फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7,6 एंड 3,4. इस बार y एक्सिस पे निकालना है. सेम अप्रोच है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो. ओके, साथ में करते हैं. तो अगर ये दोनों पॉइंट्स हमने यहाँ रख दिए और हमें एक पॉइंट y एक्सिस पे निकालना है, तो इस बार हम एज्यूम कर सकते हैं जो पॉइंट है वो है 0, y. इसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा क्योंकि ये y एक्सिस पे है, और इसका y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है. अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम 7,6 इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम 3,4. 7,6 की डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 7 स्क्वायर क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है प्लस y माइनस 6 स्क्वायर, और डिस्टेंस फ्रॉम 3,4 हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर. स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये चीज़ मिलेगी. अब यहाँ पर हम एक्सपैंड कर सकते हैं. 7 स्क्वायर 49, y माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, ये हो जाएगा 9, ये है y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y. अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, y स्क्वायर कट रहा है. 49 माइनस 9 40, 36 माइनस 16 20, तो यह 40 प्लस 20. और इस तरफ है हमारे पास 12y इधर आ जाएगा तो 12y माइनस 8y. 12 माइनस 8 होता है 4, तो यह 4y इक्वल्स टू 60. 4 से डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 15. तो जो पॉइंट है वो है एग्जैक्टली 15 पे. 0,15 हमारा पॉइंट है y एक्सिस पे जो इन दोनों से बराबर दूरी पे है. अब एक और सवाल करते हैं. इस बार हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच ऑल पॉइंट्स लाई विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स. पॉइंट सेम है, कंडीशन सेम है. इस बार x और y एक्सिस की बात नहीं कर रहे, इस बार बोल रहे हैं वो सारे पॉइंट्स निकालो. काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे, इनफैक्ट इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे. तो जो सारे पॉइंट्स आएंगे वो एक लाइन पे आएंगे. ये गिवन है क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ लाइन. उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. तो एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो इसे. ओके, साथ में करते हैं. अब क्योंकि पॉइंट x और y एक्सिस पे नहीं है तो हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल हैं. मान लेते हैं पॉइंट है x, y, कोई एक रैंडम पॉइंट है x, y, वो इन दोनों से बराबर दूरी पे है. x और y में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम 7,6 इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम 3,4. कंडीशन बिल्कुल सेम है,
लेकिन इस बार पॉइंट हम डालेंगे x कॉमा वाई। तो डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर, और यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। रूट हटाएंगे तो ये मिलेगा, इसको एक्सपैंड करते हैं, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब अच्छी चीज़ ये है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो ये लोग हट जाते हैं। तो एक तरफ है 40 प्लस 20 और एक तरफ है 14x माइनस 6x प्लस 12y, ये 12y इधर आ जाएगा, माइनस 8y। तो 6x माइनस में है, 8y माइनस में है, 12y और 14x माइनस से इधर प्लस में आ रहे हैं। 14 माइनस 6 8x, 12 माइनस 8 4y, 40 प्लस 20 60। 4 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इक्विडिस्टेंट होंगे इन दोनों पॉइंट से। इसे एक बार विजुअलाइज करते हैं। ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, इसको अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, y0 पे x है 7.5 7.5, और x0 पे y है 15, ये है 0,15। तो ये वही दो पॉइंट्स हैं, एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे, जो हमने पहले निकाले। अब ये लाइन इन दोनों के बीचों बीच से निकल रही है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच से निकल रही है। अब ऐसा क्या है इस लाइन में कि इसके सारे पॉइंट्स इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है? एक बार खुद सोचो, इमेज तुम्हारे सामने ही है, वीडियो पॉज करके सोचो कि इस लाइन पे ऐसा क्या है जो ऐसे पॉइंट दे रही है जो इन दोनों से हमेशा इक्विडिस्टेंट होंगे। ओके, साथ में सोचते हैं। ये लाइन एक्चुअली दो ट्राइंगल्स बना रही है और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो इस ट्राइंगल में जो ये साइड बन रही है, ये वाइट वाली, इस साइड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, और बाइसेक्टर है तो ये दोनों बराबर होंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, छोटे ट्राइंगल्स को देखें, तो यहाँ पर ये साइड कॉमन, ये बाइसेक्टर है तो बराबर, और परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। तो एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और सी पी सी टी से ये दोनों ट्राइंगल्स के सारे पार्ट्स एक दूसरे से बराबर है। तो हम बोल सकते हैं ये एंगल इसके बराबर और इसके ऑपोजिट साइड ये वाली इसके बराबर। तो अब ये ट्राइंगल कहीं पर भी बने, अगर इसकी वर्टेक्स इस लाइन पे है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल देंगे, यानी कि ये हमेशा इक्विडिस्टेंट रहेंगे। इसी वजह से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रही है, इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स इन दोनों पॉइंट से हमेशा इक्विडिस्टेंट रहेंगे।